हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का अनसॉल्व पेपर सन 2023 सेट 7 347 बी जेड। बेटा इसके हम क्वेश्चन नंबर 5 तक लगा चुके हैं। 6 से स्टार्टिंग करेंगे आज। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो आपको बता दें 6 का जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है और वो हमें नहीं करना है। जो हमने स्टार भी लगा रखा है, ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। हमें क्वेश्चन करना है 6 की खास से स्टार्टिंग। तो इसमें सबसे पहले आईयूपीएसी की नामिंग की बारी आती है। तो जो आईयूपीएसी नामिंग जो काउंटिंग कई प्रकार से करते हैं, तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखो CH3 CH डबल बॉन्ड O CH CH CH3 एंड Br, ये इसका नाम लिखना है हमारे लिए, है ना। तो पहला तो तरीका ये है कि हम काउंटिंग यहाँ से लो। सबसे पहले लंबी चेन देखते हैं, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन है उसको 2 अंक मिल रहे हैं और कार्बन को 3 अंक मिल रहा है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम इस प्रकार से काउंटिंग करें, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ ब्रोमीन को 4 अंक मिल रहे हैं और हमारे इसको डबल बॉन्ड को 2 अंक मिल रहा है। तो बेटा हमेशा जब जैसे हाइड्रोजन परिवार का तत्व हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनमें से डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो हमारी काउंटिंग ये ऐसी बन जाएगी। हम इस बार काउंटिंग करेंगे कि हमारे डबल वाले को कम से कम अंक मिले। तो हमारी काउंटिंग ये वाली ठीक बन जाएगी 1 2, ठीक है। तो हमारी जो काउंटिंग है बेटा 1 2 3 4 एंड 5, ये वाली काउंटिंग हमारी बिल्कुल सही मानी जाएगी, ठीक है ना। इसका नाम क्या आ जाएगा बेटा, एबीसीडी के अकॉर्डिंग ब्रोमो पहले आता है। तो 4 ब्रोमो, कितने कार्बन है टोटल 5 है, पेंट और 2 नंबर पे ईन लगा हुआ है तो 2 ईन। ये इसका ये आईपीसी बिल्कुल ठीक है, सटीक नाम है, ठीक है ना। चलो अगले हम नाम पे चर्चा करते हैं। अगला जो है बेटा उसको हमें देखो, ये इस तरीके से था, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। कैसे लिखा है CH3 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 एंड CH2Br। ये ऐसे ना ऐसे बेटा ये कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है ना। इसका हमें नाम लिखना है। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे स्टार्ट, हम काउंटिंग करेंगे इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3, इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो बेटा देखो यहाँ पर जो हमारा कार्बन है, ठीक है ना, हमारा जो यहाँ पे ब्रोमीन है, इसके लिए हमें यहाँ कम से कम अंक मिलना चाहिए, इसलिए हमारी ये वाली काउंटिंग ठीक नहीं है, ठीक है। तो हमारी कौन सी ठीक होगी बेटा काउंटिंग, हमारी काउंटिंग जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से ये ठीक होगी 1 2 3, ये वाली हमारी काउंटिंग ठीक होगी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आ जाएगा 1 ब्रोमो, क्या नाम आएगा इसका 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो आ गया 1 ब्रोमो। फिर आ जाएगा 2 2, तो देखो 2 2 डाई, एक और 2 डाई मिथाइल, ठीक है। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल और यहाँ पे आ गया प्रोपेन। तो ये वाली काउंटिंग सही मान जाएगी, ऐसे 1 2 3, ये वाली काउंटिंग हमारी बिल्कुल ठीक मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसका नामकरण करना होगा, जो मैंने आपको समझाया बस इसका नाम लिखना होगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है इसमें देखो बेटा, जब भी इस तरीके से हो ना, जैसे यहाँ पे हो ना, जैसे कि ये देखो CH3 ये लगा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या रहता है ब्यूटाइल ग्रुप, क्या रहता है बेटा ब्यूटाइल ग्रुप रहता है, टर्सरी ब्यूटाइल। और टर्सरी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे टर्सरी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, तो बेटा टर्सरी ब्यूटाइल हेप्टेन, ये इसका आईपीसी नाम हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला है CH3 का होल ट्वाइस CBr CH2 CH3, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो बेटा देखो इसमें अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे काउंटिंग देखो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 एंड 4, देखा हुआ 2 ब्रोमो, है ना, हाइड्रोजन होता है तो 2 ब्रोमो। उसके बाद हमारा है मिथाइल ग्रुप बेटा, तो 2 इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो, बेटा देखो 2 नंबर ला लिया हमने ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद 2 मिथाइल, बेटा देखो मिथाइल ग्रुप आ गया दूसरे नंबर पे 2 मिथाइल, तो मेथ 8 प्रो ब्यूटेन, ये इसका नाम हो गया, इसका ठीक बिल्कुल सही नाम हो गया बेटा, ठीक है ना। चलो अब हम इसका नामकरण देखते हैं कि इसका नामकरण कैसे करना है। तो ये तो बहुत आसान तरीके से लिख दिया गया है, हमने तो कोई आप पहले ही देखो बेटा इस चीज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब तुम्हें नामकरण इसका समझाते हैं। तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 2 ही प्राप्त हुआ हमारे लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, तो एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है 1 2 3, तो लंबी कार्बन चेन मिल रही है तो लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 2 मिथाइल,
ठीक है, प्रोपेन। इस प्रकार से इसका हम नामकरण कर सकते हैं। अब इसका खंड खा वाला है। खंड खा में क्वेश्चन दिया हुआ है कि कारण सहित बताइए अल्कोहल के की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा क्वेश्चन ये कारण देकर बताइए कि जो हमारा अल्कोहल है ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया क्यों नहीं करता है। ठीक है, तो चलो इसका आंसर क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए, फिर चर्चा करेंगे। तो बेटा जो के आई है ना, के आई के लिए मान लीजिए हमें डालते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, डालते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो लिख देंगे H2SO4 हमने सल्फ्यूरिक अम्ल में डाल दिया है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो पोटेशियम होता है ये इसको आयोडाइज करता है, आईजीओ में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखो क्या -1 था, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पोटेशियम को ये जो है ना के आई और H2SO4 जो मिलकर के क्या है, जो H2SO4 है ये ऑक्सीडेशन करा देता है किसका, के आई का। तो यहाँ पे आता है आई प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जब आई का ऑक्सीडेशन हो जाएगा यार, सिंपल सी बात है, जब के आई का ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा तो फिर ये अल्कोहल से क्रिया क्यों करेगा, इसलिए हम उससे क्रिया नहीं कराते हैं। किससे, H2SO4 में नहीं डालते हैं, क्योंकि H2SO4 डालेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन मिल जाएगा, उसको ऑक्सीकरण हो जाएगा, तो ये फिर अल्कोहल से बाद में क्रिया ही नहीं करेगा, इसलिए नहीं डालते हैं इसमें, है ना। तो पढ़ के देखो, अल्कोहल तथा के के रिएक्शन में H2SO4 नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और के को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है, जिससे के अल्कोहल रिएक्शन से भी, ठीक है, रिएक्शन जिससे के जो है अल्कोहल के साथ रिएक्शन भी नहीं कर पाता है, और के तथा अल्कोहल की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो भी नहीं बन पाता है। इसका एक्सप्लेनेशन था बेटा। ठीक है, ये बात समझा दी। अब देखो ऐसे सामान्य का समाधान क्या है, अगर मान लीजिए H2SO4 नहीं डालेंगे तो फिर डालेंगे क्या, वो भी पता होना चाहिए, तो है ना। यदि हम अल्कोहल और के की अभिक्रिया में H2SO4 के स्थान पर फास्फोरिक मिला दिया, फास्फोरिक एसिड यूज कर दिया जाए तो प्रोडक्ट की अच्छी मात्रा हमारे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये शॉर्टकट में इसका ये रिएक्शन हो चुका है। चलो अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हेलो अल्केन की KCN से अभिक्रिया कर, हेलो अल्कीन KCN से अभिक्रिया करके ग्रुप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं। ठीक है बेटा, एल्किल साइनाइड बनाते हैं। उसके बाद देखा हुआ है एल्किल साइनाइड बनाते हैं, लिखा हुआ है से अभिक्रिया करके बेटा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, पूरा क्वेश्चन दिख नहीं जाता, अभी हमारी क्लियरिटी नहीं आ रही थी, अब क्वेश्चन तो समझ में आएगा बेटा। हेलो अल्कीन की KCN से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं, जबकि AgSAN से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड का मुख्य प्रोडक्ट प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो एक बार मैं क्वेश्चन को और समझाने का प्रयास करता हूँ। क्वेश्चन में ये है हेलो अल्केन, ठीक है, हेलो अल्केन की अगर हम KCN से अभिक्रिया कराते हैं, क्या, फिर सुनो, अगर हम हेलो अल्केन की जैसे HX है, XS की अगर हम क्रिया KI से कराते हैं तो हमारे लिए मुख्य प्रोडक्ट के रूप में एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। बेटा हमारा मेन जो प्रोडक्ट होता है वो क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड CN प्राप्त होगा, जबकि AgCN से अभिक्रिया कराने पर आइसोसाइनाइड का प्रमुख उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो खैर कोई बात नहीं है, हम क्वेश्चन समझ चुके हैं, अब हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर क्या है बेटा, ठीक हो, सुनो। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा KCN है, KCN AgCN ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट करते हैं जो कि एम्बीडेंटेड नेचर के होते हैं। एम्बीडेंट का मतलब ये हुआ बेटा, ये दोनों तरफ से क्रिया कर सकते हैं, यहाँ C की तरफ से भी कर सकते हैं और N की तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो कि एम्बीडेंटेड मेटल्स कहलाते हैं, एम्बीडेंटेड मान लीजिए एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना, हेंस CN नेगेटिव दोनों तरफ C नेगेटिव और N नेगेटिव से अटैक शो कर सकता है जरूरत पड़ने पर, है ना। चलो इसका आंसर देखते हैं, वो तो नॉलेज की बात थी, आंसर इसका क्या होगा, सुनो। पहले देखो KCN क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये है जब टूटता है तो CN नेगेटिव प्राप्त होता है, जिस वजह से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाती है। बेटा देखो जब ये ब्रेक होता है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये रिएक्शन जो है RX रिएक्शन है हेलो अल्केन की, तो यहाँ पे जो X नेगेटिव रिलीज होता है, ठीक है ना, जो X नेगेटिव रिलीज होता है और इसको हटा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये देखो ऐसे न्यूक्लियोफाइल तक काम करता है और यहाँ पे अटैक करता है और इसके साथ में अपना जाकर के खुद यहाँ पे जाकर खुद जुड़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका देख सकते हैं कि किस प्रकार से बनता है। ठीक, चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग।
तो अब अगली रिएक्शन क्या बेटा, इसमें से एक्स नेगेटिव निकाल लिया हमने एच, और यहाँ पे HCN से रिएक्शन लगाई तो यहाँ से वो एक्स नेगेटिव भी गायब होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमारी प्राप्त हुआ। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है AgCN कॉन्वेक्ट कंपाउंड है। ठीक है ना। AgCN क्या है बेटा, कोवेलेंट कंपाउंड है। सॉरी गलत बोल गया था मैं, फिर सुनो बेटा। AgCN क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। जब ये है टूटता है, जब यह टूटता है तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। बेटा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसके तरफ जाएगी, यहाँ नाइट्रोजन तरफ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा चली जाती है। ठीक है ना। तो इस केस में नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन मतलब इस केस में N नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, क्योंकि ये साजे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई नहीं आई। जब ऐसा होता है साजे के इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है सेम, तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में बना रहेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज का बिल्कुल। ठीक है ना। चलो अगला देखो बेटा, इसमें तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है ना, इसको समझ लेना अच्छे से, और इसका ये मेन आंसर इसका लिखा हुआ है। आंसर में ये लिखा हुआ है कि AgCN एक आयनिक कंपाउंड है, जब ये टूटेगा तो एम्बिडेंटेड CN नेगेटिव, जिसके कारण C की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक हो जाती है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, इसका सटीक आंसर है बिल्कुल, जो भी समझाया था आप लोगों के लिए। ठीक है। चलो अब हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है। यद्यपि, ठीक है, क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉन आहरण समूह है, इलेक्ट्रॉन को गायब करने वाला ग्रुप है, फिर भी यह पैरा एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आर्थो तथा पैरा निर्देशक है। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है बेटा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमारा जो ये है, देखो बेटा, जो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास जैसे ये है, ये ठीक है, ये ब्रोमोबेंजीन है बेटा। क्या है ये? ब्रोमोबेंजीन है। तो यहाँ पे जो ब्रोमोबेंजीन है, इसके इलेक्ट्रॉन सारे ब्रोमीन अपना खींच लेता है, तो इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे खास बात ये है, यहाँ पर ये चीज क्लियर, यहाँ पे ये चीज तो क्लियर है ही कि यहाँ पर जो है ना, जो KCN है ये कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ CN नेगेटिव प्राप्त होगा, और दूसरा AgCN है, यहाँ से CN नेगेटिव यहाँ से प्राप्त होगा, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है एक। ठीक है ना। तो इसका ये सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, देखो इसका सोल्यूशन ये है, सोल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलो अगला हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, क्लोरीन क्लोरीन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ग्रुप है। ठीक है, क्लोरीन बेटा क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला ग्रुप है। फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऑर्थो तथा पैरा निर्देशक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्लोरीन में आई इफेक्ट होने के कारण इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे बेंजीन रिंग पर डीएक्टिव जो बेंजीन रिंग होती है, क्या हो जाती है? एक प्रकार से डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन फिर भी ये बेंजीन अपने प्लस एम इफेक्ट के कारण अपने आर्थो और पैरा स्थिति को बनाए रखता है, जो कि इस प्रकार है। देखो ठीक है बेटा। अब साथ में काम देंगे नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।